अहमद बट को आतंकवाद के मार्ग को नकारने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, पर उसका मनोबल मजबूत था। उसने आतंकवादियों से लड़ने की ठान ली थी। उसे राज्य के कानून और न्याय व्यवस्था पर अब भी भरोसा था, पर हकीकत यह थी कि आने वाले दिनों में अहमद बट की सारी उम्मीदें भ्रष्टाचार और निर्दयता के पैरों तले रौंद दी गई। एक देश प्रेमी शांति प्रिय कश्मीरी की गरिमा दांव पर लग गई। सारे मर्द लोग बाहर आ जाइए, मस्जिद के सामने वाले रास्ते पर जमा हो जाइए, जल्दी कोई जल्दी। भाईजान, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं पूरे पैसे चुका दूंगा, बस अहमद को सरकारी नौकरी मिल जाए। अगर हर दूसरे ग्रेजुएट को नौकरी मिल जाती तो इतने पढ़े लिखे लड़के मिलिटेंट नहीं बनते। चल। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे तुम लोगों से नहीं मिलना। बोल दो अपने कमांडर से। या बुड्ढे, सारे गहने और पैसे निकाल और अपने लौंडे की शक्ल आखिरी बार देख ले। कहीं नहीं जाऊंगा मैं। लड़की को नंगा कर दो। देखिए, पैराप्लीजिया में मरीज के बदन का निचला हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, काम नहीं करता। मैं मर जाता तो अच्छा होता। भाईजान प्लीज ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। मुझे घर चले जाओ। खबर पक्की है, लेकिन हिलाल और उसके साथियों को बेल हो गई। बेल? ऐसे कैसे हो गई बेल? बेल है भाई, हो जाती है, पर तुम फिक्र मत करो। एसएचओ वाणी के आश्वासन से संतुष्ट होकर भट्ट परिवार वापस अपने घर लौटा। अच्छी खबर सुनने के इंतजार में दिन हफ्ते बन गए और हफ्ते महीने। पर एसएचओ जावेद वाणी भट्ट परिवार से आंख में चोली खेल रहा था। पर अहमद ने कमर कस ली। उसने राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लगातार पत्र लिखे और अपना संघर्ष जारी रखा। आखिरकार पूरे 3 महीने बाद अहमद को एसएचओ वाणी का बुलावा आया। भाई मजिस्ट्रेट साहब, आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। हमारे 1000 यकीन दिलाने के बावजूद भी आप बहुत जल्दी में थे। जनाब, बात वो नहीं है, पर हमें हमारी तरफ से कोशिशें तो करनी चाहिए थी ना। कोई शक नहीं, कोशिशें हमने भी की हैं, और आपको ये बता दूं कि हमारी कोशिशें कामयाब भी रही हैं। हिलाल गट्टू और उसके साथी इस वक्त हमारी लॉकअप में आपका इंतजार कर रहे हैं। जनाब, मैं कुछ समझा नहीं। अहमद का इंतजार कर रहे हैं? बलायस लगो, क्यों इंतजार कर रहे हैं? छोटी सी फॉर्मेलिटी है। इन मजिस्ट्रेट साहब के सामने अहमद को, उन तीनों को आइडेंटिफाई करना है, बेशुनकीहीन, बेक्याश। मजिस्ट्रेट साहब चले? जी हाँ, आप तशरीफ रखिए, तो खुद बैठिए, मैं अहमद को ले चलता हूं। ये क्या है? जनाब साहब आ रहे हैं। साहब जल्दी जल्दी ताला खोलो, जल्दी। साला चलो जल्दी बाहर, लाइन में खड़े जाओ। दरवाजा बंद करो। अहमद, अब इन मजिस्ट्रेट साहब के सामने
तुमको ये पहचानना है कि इनमें से तुम पे किसने गोली चलाई थी या नहीं। ठीक है, मैं जरा सिगरेट सुलगा के आता हूं। चलो। मेरा नाम लेने की सोचना भी मत। अपना केस वापस ले लो और याद रहे तुमने खुद अपनी ये हालत बना रखी है। देखो, जहाद को हमारी जरूरत है। जहाद कुर्बानी मांगता है और हम सब शहीद कहलाएंगे, लेकिन तू अपने वतन से गद्दारी मत करना, नहीं तो तेरे खानदान को इसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। चुप रह, सब कर, चुप। तो तुम पूरे दावे के साथ कह रहे हो कि जिससे तुम पर गोली चलाई थी वो हिलाल गुट्टू ही था, जिसे तुमने अभी अभी आइडेंटिफाई किया है। जी बिल्कुल। दोबारा सोचना चाहोगे? जी नहीं, बल्कि मैं चाहूंगा कि हिलाल गत्तू और उसके साथियों के खिलाफ एक और चार्ज लगाया जाए। उन लोगों ने मजिस्ट्रेट साहब की मौजूदगी में मुझे धमकाया। अरे इतनी हिम्मत सालों की, मुझे क्यों नहीं बताया? अब बता रहा हूं सर। तुम फिक्र मत करो, खाल उधेड़ दूंगा सालों की मुसलवार। पहले तुम यहां पे साइन करो। मजिस्ट्रेट साहब ये लीजिए। और हाँ, साइन करने के बाद अगर तुम्हें ऐसा लगे कि इस केस के बारे में दोबारा सोचा जा सकता है, वो भी किया जा सकता है। दैट कैन बी डन। SHO साहब, उसकी नौबत नहीं आएगी। इसकी एक कॉपी मुझे मिलेगी? अहमद ने हिम्मत के साथ साथ अकल से भी काम लिया। उसने वो बैलिस्टिक रिपोर्ट हासिल की जिसमें हिलाल गत्तू खुद के पिस्तौल से जख्मी हुआ था। अपने खुद के अटैक के बैलिस्टिक रिपोर्ट के साथ ये मैच हुई। अब ये साफ था कि जिस पिस्तौल से अहमद को मारने की कोशिश की गई थी वो पिस्तौल हिलाल की ही थी। ना चाहते हुए भी SHO वाणी को मानना पड़ा कि अब ये केस सॉल्व हो गया। बस अब पुलिस को हिलाल और उसके साथियों पर अटेम्प्टेड मर्डर के चार्जेस लगाने थे, जिसके लिए उन्हें उम्र कैद तक की सजा संभव थी। आप ना नहीं कर सकते जनाब, जो कुछ कर सकते वो आप ही हैं। साहब, वो चोर बदमाश नहीं है, वतन की आजादी के लिए जंग कर रहे, जिहाद कर रहे जनाब। साहब, आपके भी बच्चे हैं, आप हमारा दर्द महसूस कर सकते हैं। हम आपसे वादा करते हैं साहब, आइंदा वो कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। साहब, हमारे तरफ से ये फरियाद कबूल कीजिए, हमारे बच्चों की जान बख्श दीजिए। देखिए, 1-2 दिन में मुझे चार्ज लगाने ही पड़ेंगे, और इस बीच अगर अहमद अपना केस वापस ले लेता है तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग भी अहमद को समझाने की कोशिश कीजिए। और तोहफे शोफे तो वो लेने वाला नहीं है, दिल जीतिए उसका, और तब भी ना माने तो कोई उसकी दुखती रग ढूंढिए। अहमद को हम संभाल लेंगे, आप बस हमारे बच्चों का ख्याल रखिए। घर की याद में बेचारे सूख गए हैं। करता हूं कुछ, मैं कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा।
नासा की बड़ा है पर इसने ये कमाल ही कर दिया ब्रह्मपुर में गया इसको मतलब पार आजी आजी तुरंत आजी तुरंत अबू भाईजान भाईजान मैंने हिलाल गत्तू को उसके दोस्तों के साथ मार्केट में देखा। क्या बात कर रही है? सही कह रही हूँ। अरे तुमने किसी और को देखा होगा। भाईजान हिलाल गत्तू को पहचानने में अरे हिलाल गत्तू तो जेल में है। वही तो मैं कह रही हूँ, उसे जेल में होना चाहिए, वो बाहर है। भ्रष्ट पुलिस अफसर जावेद वाणी ने अपने फर्ज और ईमान दोनों के साथ गद्दारी की थी। उसके हुक्म पर हिलाल गत्तू और उसके साथी रात को जेल से छोड़े जाते थे और रात भर मौज मस्ती कर ये तीनों अपराधी दूसरे दिन सुबह जेल में वापस लौट आते थे। इस गैर कानूनी हरकत की खबर मिलते ही अहमद ने एसएचओ वाणी की खबर लेनी चाही, पर कुछ मजबूरियों ने अहमद के बेजान पैरों में बेड़ियां बांधकर उसे रोक लिया। वस्ताकी माफ चाचा जान, पर सच ये है कि आप हिलाल गत्तू की हिमायत करने आए हैं। लगता है आप भी एसएचओ वाणी से मिले हुए हैं। बकवास बंद करो। नहीं चाचा जान, बोलने दीजिए मुझे। उन लोगों ने मुझे जिंदा लाश बना दिया और एक आप हैं जो मुझे मेरी शिकायत वापस लेने के लिए कह रहे हैं। क्यों चाचा जान, क्यों? जवाब दीजिए। तुमने अभी अपने आप को जिंदा लाश कहा खुद। वो लोग तुम्हारा और कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक तरफ तुम मिलिटेंट से दुश्मनी ले रहे हो और दूसरी तरफ हरामी पुलिस वालों से। वो लोग किस पर अपनी दुश्मनी निकालेंगे? तुम पर नहीं, वो निशाना बनाएंगे हबीब को, तुम्हारी जवान बहन निकत को, मुझे, मेरे बच्चों को, हमारे धंधे को। क्यों? किस लिए? इसलिए कि हिलाल गत्तू को फांसी लग जाए। लेकिन क्या तुम खड़े हो पाओगे? फिर से जी पाओगे? पर मैं ठीक तरह से मर भी तो नहीं पाऊंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को कोर्ट ले जाऊंगा मैं, कोर्ट ले जाऊंगा मैं। तुम कोर्ट कचहरी की बात मत कर लड़के। मुझे ये कहना अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन तुम मजबूर कर रहे हो। मेरे पूरे 7 लाख रुपए खर्च हुए हैं, सूद अलग। क्यों हबीबुल्लाह, मैं झूठ बोल रहा हूं? मैंने तुमसे कभी एक पैसा वापस नहीं मांगा है, मांगूंगा भी नहीं। मगर अगर तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों की जान खतरे में आई तो खुदा कसम आगा पीछा नहीं देखूंगा। चाचा जान, क्या मैं आपका बच्चा नहीं हूं? तो चलो कंप्लेंट वापस ले लो। अब्बू, निकत, ये रहा जनाब। अब आप हिलाल और उसके लड़कों को संभाल लीजिए। देखिए, हमारे अहमद को या हम में से किसी को भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जबान है मेरी। जसपाल, हिलाल और उसके लड़कों को बाहर निकालो। अब आप लोग थोड़ा अगर जी जनाब जी, चलो अभी चलो। आदाब अहमद, भूल जाओ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है, हो जाता है। इस शर्मनाक वाकयात ने अहमद की मानसिक रूप से कमर तोड़ दी। एक अपाहिज बदन के अंदर अब एक अपाहिज रूह बसने लगी, जो हर रोज जिल्लत भरी यादें दोहराकर किश्तों में दम तोड़ रही थी। और फिर एक दिन नाइंसाफी की हदें पार हुई। हिलाल गत्तू जैसा बदमाश, देशद्रोही, आतंकवादी को राज्य सरकार की तरफ से 5,000 रुपए बतौर मुआवजा दिया गया, जबकि वो अपनी पिस्तौल से घायल हुआ था। पर इसमें कोई हैरत की बात नहीं थी, क्योंकि मुआवजे की सिफारिश
एसएचओ जावेद वाणी ने खुद की थी। निगत, निगत, ये क्या है? अब्बू ने भी पढ़ा, पर वो इस बारे में कुछ करना तो चाहेंगे ही नहीं। और आप? मुझे नहीं पता। सचेना पाई, बेटी, तू हमारी मजबूरियां जानती है ना। अब्बू, हमारी सिर्फ एक ही मजबूरी है, वो है डर। हम मजबूरन डरते रहते हैं। डरना एक आदत से बन गई है, फिर वो चाहे मिलिटेंट्स हो, पुलिस वाले हो या फिर चचा जान हो, हम सिर्फ डरते रहते हैं। अल्लाह ना करे अगर कल को पुलिस वाले या हिलाल मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा। समझ को भाईजान, अब्बू, अगर अब भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे हम। और ऐसे लोग भी हैं जो हमारी मदद करेंगे। आज मैं उन लोगों से मिलकर आई हूँ। किससे मिलकर आई हो? देखिए, फिर डर गए ना? ह्यूमन राइट्स के लोगों से अब्बू। वो लोग हमारी तरफ से सरकार से मेरे लिए सरकारी जॉब की अपील करेंगे और भाईजान का केस कोर्ट में लड़ेंगे। इंसाफ जब मिले तब मिले। कम से कम हम लोग अपने आप से रोज रोज नाइंसाफी तो नहीं करेंगे ना। कुमारी, अच्छी कही बेटी, अच्छी कही। अब्बू, आज मैंने उन लोगों को बुलाया है। आप लोग मिलेंगे ना उनसे? मिलेंगे ना भाईजान? मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। जम्मू कश्मीर के मानवाधिकार आयोगों की मदद से अहमद भट्ट ने सरकार के सामने न्याय के लिए कई अपीलें की और देश के कानून के हो रहे घोर उल्लंघन पर रोशनी डाली। अहमद भट्ट अब भी न्याय का इंतजार कर रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। यदि टेक्निकली देखा जाए तो अहमद भट्ट की बहन को नौकरी न दिए जाना किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता। उसी तरह मुआवजे की रकम केवल 75,000 रुपए तय किए जाना भले जायज न हो पर गैर कानूनी भी नहीं है। ऐसे में जरूरत है कि राज्य सरकार अहमद के केस को सहानुभूति से देखकर उसकी हर तरह से मदद करे। पर हां, यदि कोर्ट में यह सिद्ध होता है कि पुलिस कर्मचारियों ने जाली तरीकों से आतंकवादियों को मुआवजा दिलवाया और उन्हें जेल से बाहर जाने की मदद की, तो फिर आईपीसी धारा 221, 222, 116 और 17B के तहत दोषी पुलिस कर्मचारियों को दंड के साथ साथ 3 से 7 साल की सजा तक हो सकती है। हम सब आशा करते हैं कि अहमद को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, उसका घायल मनोबल और आत्मविश्वास फिर से एक बार बुलंद हो जाए। यदि आप में से कोई भी ऐसी हकीकत को जनता तक पहुंचाना चाहे